दिया तो कोई बात, मांगने भी नहीं जाते। मैं कथा करने गया आगरा गया, लगभग 5-6 साल पहले की बात है। आए, परिचय हुआ, खूब आनंद में थे, खूब आनंद में। तो उनकी बातचीत से लगा कि खूब चकाचक घर में आनंद है, इतने आनंद उत्साह में है। वो तो 2 दिन बाद मुझे पता चला, महाराज सवेरे भोजन मिल जाता है तो रात का पता नहीं रहता है, कहाँ मिलेगा। हम बोले उसके बाद भी इतने आनंद में? बोले ये तो भगवत कृपा है। हमने उनसे पूछा कि भैया आप इतने आनंद में कैसे रहते हैं? बोले महाराज जिस भगवान ने इस शरीर को दिया है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान भोजन की भी व्यवस्था करते हैं, और जब वो भोजन की व्यवस्था करने वाले हैं तो हम चिंता में क्यों पड़े, हम आनंद में रहते हैं। बहुत बड़ी बात। देखिए संपत्ति यदि क्षमता से अधिक ऊपर हो जाए तो वही विपत्ति बन जाती है। लाभ सीमा में होनी चाहिए। लाभ यदि सीमा को तोड़कर आगे बढ़ा तो उस लाभ में ओ की मात्रा लगने में विलंब नहीं लगता। समझ रहे हैं? लाभ कब लोभ में बदल जाए। स्वामी जी कहते हैं काटत रावण के सिर भुजाओं को राम जी काटते हैं, और जैसे राम जी सिर काटते हैं नवीन सिर, नए सिर निकल जाते हैं। तो गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं काटत बढ़ही शीस समुदायी, कैसे जिमि प्रति लाभ लोभ। जिस प्रकार लाभ के साथ लोभ बढ़ते जाता है, उसी प्रकार रावण के सिर बढ़ रहे हैं। लाभ होना चाहिए, लाभ इतना होना न चाहिए कि लाभ लोभ में बदल जाए। हम तो एक बात कहते हैं, कई लोगों को बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं अपने पर उसको उतार करके कहता हूँ, बार बार ठाकुर जी से कहता हूँ, प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिए। क्यों? अभाव जब तक बना रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा, भगवान की याद आती रहेगी, भगवत कृपा का अनुभव होता रहेगा। गुरुदेव भगवान ने कहा राजन ये आपके जीवन का प्रभाव है, परिणाम है। आपने गौ की सेवा की, आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की, आपने धरती की सेवा की। और महाराज जैसे आप हैं वैसी आपकी देवी कौशल्या है। और हम आपके बारे में क्या क्या बोले महाराज, कितना बोले। राम ही जिसके घर में पुत्र बन करके आ गए हो, उस पिता के धर्म के बारे में मैं क्या क्या बोलूंगा और कितना बोल पाऊंगा। राजा राम सरिस सूर जाके, तुम ते अधिका पुण्य के, तुम ते अधिका मैं बारात के निकलने का मुहूर्त बता देता हूँ। गुरुदेव ने तुरंत बारात के निकासी का मुहूर्त बताया, विवाह का मुहूर्त नहीं बताया। किस दिन बारात निकलेगी गुरु जी ने मुहूर्त निकाल दिया। अब महाराज पत्र लेकर रनिवास में गए, माताओं को सुनाए, माताएं आनंदित हो गई। कितनी माताएं हैं? बोलिए 3। तीनों माताएं 3 अलग अलग काम में लग गई। सुमित्रा मैया द्वार पर चौक बनाने लगी, चौक पुरने लगी, रंगोली। कैकेयी मैया बारात में कौन कौन सी सामग्री जाएगी उसकी व्यवस्था में लग गई। और कौशल्या मैया ब्राह्मण देवताओं को, याचकों को बुलाकर दान देने लगी। बारात सज के तैयार हुई, पूरे अयोध्यावासी सजे, अपने अपने वाहन को तैयार किए। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि कहूं तो एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। काहे? बारात के जाने का दिन निर्धारित हुआ है, जाकर कितना दिन वहां रहना है किसी को नहीं मालूम। तो कपड़ा रिपीट थोड़े कर जाएगा, नया नया कपड़ा 10-10 सूटकेस कपड़ा।
आजकल के बारात तो भगवान मालिक बना, बारात पहुंचल ना तो आधा लोग खा के गई। बेगूसराय में मैं कथा गा रहा था एक बार, 2020 की या 19 की बात है। तो रात को कथा करके मैं जब वापस निवास पर अपने जा रहा था 11:30 बजे रात, निवास जी के गाँव है घर। चाचा जी रात को 11:30 बजे दूल्हे की गाड़ी सज रही थी। तो हम पूछे का हो इतना पहले काहे सजाओ, चलो काल बारात जाई, यही बेरा बारात ना महाराज, यही बेरा बियाह बा। अब हम सोचे कौन बियाह हुई, पंडित जी कौन बियाह कराए, हम सोची पंडियो जी कहे जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठावन। हमारे एक चाचा है, हम नाम ना बताएं, तो गांव में रहते हैं, शादी विवाह का और हित का कर्म करते हैं वो। तो उनसे हम पूछे, ऐसे विनोद में पूछे हमारे उम्र के, बोले चाचा कितना जल्दी तू बियाह करा दिल बड़े, वही बताओ। तो ले बाबू 15 मिनट में। तो हम पूछे कि बिहावा टिकॉन मैंने बेहवा बाँचल बाकी तलाक 15 मिनट में कौन बियाह होला? ना ना इसने समस्या आ गई। बारात पहुंचल तो ले बेटहा बेटिया में झगड़ा हो। बेटहा बोलस के पंडित जी जितना जल्दी होकर बियाह कराई हम अभी लेके भागे बारात। हम बोलिए अब तुरंत कराओ, तो 15 मिनट में बियाह पूरा, अब विदाई वही बड़ा हो गया। लेकिन राम जी का विवाह ऐसा नहीं हुआ। बारात सच के तैयार हुई, जितने शुभ शगुन है। आज आए थे एक आपके बगल में गांव है निनुआ, कितना दूर हुई जैसे। निनुआ के एक बाबा थे पूज्य श्री बांके बिहारी बाबा, बांके बाबा हम लोग कहते थे। उनसे मैं बहुत रामायण के चौपाइयों को सुना। एक गीत उन्हीं के मुख से मैं सुना बलिया में पहली बार। चाचा जी पहली बार उन्हीं के मुख से मैं सुना था। अरे सुन ले रोनी हारा नौवाए मारी, कितना दयालु सुभवाए ठाकुर जी का गीत है, लेकिन हम बांके बाबा के मुख से सुने पहली बार। तो उनके भाई, उनके छोटे भाई साहब आज आए थे मिलने के लिए। चेहरा बिल्कुल उन्हीं के जैसा, भरत भी बैठे थे। तो लगे बताने महाराज चलनी हो तो मन में ऊक बिक भई रही, का पता भेंट हुई कि ना हुई। तौले एगो ब्राह्मण देवता किताब पहले मिल गई हमर जात्रा बनल तो हमार शुभ जात्रा। तौले आगे बढ़त है तो गौ मैया एगो बछड़ा के दूध पियावो दिखाई दे, दू गो जात्रा बढ़। उनकी बात मैं कहूं, ये सारे शुभ संकेत है। यदि आप घर से कोई कार्य करने निकले और यदि आपको मछली का दर्शन हो गया, बाजार वाला मार मछली ना, सही में पोखरे में मछली का दर्शन हो गया, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो गई। ये शुभ संकेत है। आप घर से निकले तो ब्राह्मण देवता हाथ में पुस्तक लेकर दिखाई पड़ गए, ये शुभ संकेत है, आपका मंगल हो गया। गौ मैया बछड़े को दूध पिलाते दिखाई पड़ गई, ये शुभ संकेत है। जितने शुभ संकेत हैं राम जी के बारात के मार्ग में आकर के खड़े हो गए लाइन से। मुहूर्त बनाने के लिए नहीं, अपने को धन्य करने के लिए कि आगे चलकर हम कहेंगे कि राम जी की जब बारात गई थी तो हम ही तो वहां पर जाकर अपने को कृतार्थ करने के लिए। सुंदर रथ पर महाराज ने गुरुदेव भगवान को बिठाया है, बगल के रथ पर महाराज दशरथ जी स्वयं खड़े हुए। ऐसा लग रहा है कि मानो देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र दोनों धरती पर आकर के खड़े हो गए। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे, मुनि लोग जय जयकार किए, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बजने लगे, बजाइए तो क्या कहला जा सिंहा सिंहा बाजे जा।
हम एगो लेके चलनी कथा में बाजार बात भी बजने लगे। आर्यवधा नगरिया से अवधा नगरिया से चलली